नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर साल हजारों लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हो जाती है और कई हजार लोग घायल हो जाते हैं। अभी इसी मानसून में 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 18 और उड़ीसा में लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है बिजली गिरने की वजह से। और इतना ही नहीं, खाली उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने की वजह से इसी मानसून में अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। इस आपदा को जितना छोटा समझा जाता है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 2500 से 3000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। साल 2020 में 1 करोड़ 40 लाख बार बिजली गिरी, जिसकी वजह से 2500 लोगों की मौत हुई। और साल 2021 में 1 करोड़ 85 लाख बार गिरी, जिसकी वजह से 3000 लोगों की मौत हुई। ये आपदा इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है, जबकि ये दुनिया में आने वाली सभी आपदाओं में सबसे बड़ी है। तो जब इसके प्रति जानकारी कम होती है तो इसके शिकार होने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ये बिजली सबसे ज्यादा पेड़ों में गिरती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 71% जितनी बिजली भारत में या दुनिया में गिरती है उनमें से 71% बिजली खाली पेड़ों में गिरती है। तो अगर इस तरीके की जागरूकता लोगों में हो, थोड़ी सावधानी बरती जाए, तो इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लोग अपना बचाव ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये जो आकाशीय बिजली है ये आकाश में बनती कैसे है और ये सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में गिरती है, किन जगहों में गिरती है और इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और बोलूंगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आकाशीय बिजली बनती कैसे है। जब धूप की वजह से समुद्र के पानी का वाष्पन होता है तो हवा में नमी आ जाती है। जब यही ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है तो बादल में करोड़ों जल के कण आ जाते हैं। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जब ये बादल में जो पानी के कण हैं, जब ये हवा के संपर्क में आते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं और इसी चार्ज होने की वजह से कुछ बादल में धन आवेश आ जाता है तो कुछ बादल में ऋण आवेश आ जाता है। जब ये धन आवेश वाले बादल ऋण आवेश वाले बादल से टकराते हैं तो फिर बिजली उत्पन्न होती है। दोनों बादलों के बीच में जो जगह बचती है उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। कई बार ये विद्युत धारा इतनी ज्यादा होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। इसी को बिजली गिरना या गाज गिरना कहा जाता है। और इस बिजली बनने के प्रोसेस में इतनी गर्मी पैदा होती है कि हवा का फैलाव होता है, तब करोड़ों कणों का टक्कर होता है, जिसकी वजह से हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। और इसकी जो लंबाई होती है, यानी बिजली जो आकाश से नीचे धरती तक हमें दिखाई देती है, इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर की होती है और इसमें 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है और ये बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। तो ये कुछ जानकारी है बिजली बनने के बारे में। अब बात करते हैं कि बिजली किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गिरती है। वैसे तो बिजली खेतों में, खलिहानों में, मैदानों में, झील झरनों में हर जगह गिरती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पेड़ों में गिरती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जितनी बिजली पृथ्वी में गिरती है उसका 71% खाली पेड़ों में गिरती है। इसके अलावा जो 29% बचता है उसमें खुले मैदान, खेत या झील झरनों में गिरती है। पेड़ों में सबसे ज्यादा बिजली गिरने का कारण यह है कि जब धन आवेश या ऋण आवेश वाले बादल पेड़ों के ऊपर से गुजरते हैं तो इससे पेड़ों पे विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से पेड़ों में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। तो अगर हमें बिजली से बचाव करना है तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी बारिश हो या तूफान आए तो हमें पेड़ों के नीचे जाने से बचना है। क्योंकि क्या होता है कि जो खेत या खलिहानों में काम करने वाले लोग होते हैं या राहगीर होते हैं या स्कूल से लौटने वाले बच्चे होते हैं, जब भी बारिश होती है तो ये लोग पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं। इससे बिजली के चपेट में आने के आसार सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आप बाहर हैं, बारिश होती है, तो आप भीग जाएं वो मंजूर है, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ों में ही सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा। दूसरी चीज, अगर आप बारिश के दौरान बाहर हैं तो कभी भी अपने टेलीफोन या फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। इस वजह से आप बिजली के चपेट में आ सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है जिसे ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज ये है कि जो बिजली होती है सबसे ज्यादा ऊंचे स्थानों में गिरती है। तो बारिश के दौरान अपने छतों में ना जाएं, कभी आप पहाड़ों के नजदीक है तो ऊपर ना जाएं, तो ऊंचाई में जाने से बचें। इस चीज का भी ख्याल रखना होगा आपको। अब बात करते हैं कि जो बिजली है ये भारत के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गिरती है।
उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे भारत के 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। वैसे तो भारत के और दूसरे क्षेत्रों में गिरती है, लेकिन इन 12 राज्यों में सबसे ज्यादा गिरती है। पर हमारे भारत में गुजरात जैसे कुछ राज्य हैं जो बिजली के चपेट में आने वाले लोगों को मुआवजा देते हैं, बाकी के राज्यों में मुआवजा नहीं मिलता है। तो सरकार या राज्य सरकारों को इस चीज का ख्याल रखना होगा कि ये जो आपदा है ये भी बहुत बड़ी है, इसकी चपेट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन लोगों की मदद की जानी चाहिए। जो लोग घायल हो जाते हैं बिजली से या जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो बिजली से जुड़ी ये जानकारी आपको देनी थी और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।